वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की जूलियस सीजर की समरी को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जूलियस सीजर ये प्ले जो है ये काफ़ी लंबा प्ले है और ये ट्रेजेडी प्ले है। इस प्ले में टोटल 5 एक्ट है, जिसमें इसमें मैंने 3 एक्ट को डिस्कस किया है और नेक्स्ट 2 एक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Julius Caesar is a tragedy play by William Shakespeare written in the second period ending around 1601। जूलियस सीजर को विलियम शेक्सपियर ने सेकेंड पीरियड 1601 में 1601 जब सेकेंड पीरियड का एंड हो रहा था उस वक्त लिखा था। It portrays the 45 to 42 BC conspiracy against the Roman dictator Julius Caesar, his assassination and the defeat of the conspirator at the Battle of Philippi. The play is based on the true events from Roman history. रोमन पीरियड में जब रोमन डिक्टेटरशिप था, जो रोमन डिक्टेटर जूलियस सीजर थे, उनके खिलाफ जो है जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, जिनको जूलियस सीजर का किंग बने रहना पसंद नहीं था, वो लोग जूलियस सीजर के मर्डर के लिए प्लानिंग कर रहे थे। और ये प्ले उसी पे बेस्ड है, क्योंकि जूलियस सीजर एक बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। वो रोम को रूल कर रहे थे बहुत ही अच्छी तरह से, सबका सारे गरीबों का ध्यान देते हुए, और वो बहुत ही दरिया दिल इंसान थे, और जो कि उनके कॉन्स्पिरेटर को पसंद नहीं था, और वो जूलियस सीजर के खिलाफ मर्डर प्लान कर रहे थे। और ये प्ले उसी पे बेस्ड है कि जूलियस सीजर के मर्डर होने के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं, बस उसी पर बेस्ड है। और ये काफ़ी लंबा प्ले है, तो मैं इसे अच्छे से डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द कैरेक्टर्स इन द प्ले। जूलियस सीजर, the main play in the novel, he is ruling Rome। जूलियस सीजर रोम में रूल कर रहे थे। वो राजगद्दी को नहीं संभाले हुए थे, लेकिन वो वहाँ के सारे लोग उसे एज अ किंग ही डोमिनेट करते थे। कैलिफोर्निया जो थी वो जूलियस सीजर की वाइफ थी, वो बहुत ही हम्बल और संस्कारी थी। Marcus Brutus, he is good friend of Julius Caesar and one of the men who assassinated Caesar in the Senate। मार्कस ब्रूटस जूलियस सीजर के बहुत ही जिगरी दोस्त थे, वो उनके साथ काम करते थे। लेकिन सबसे दुख की बात यही है कि मार्कस ब्रूटस भी जूलियस सीजर के मर्डर में एक कॉन्स्पिरेटर के रूप में सामने आए, और उन्होंने किंग बनने के लिए नहीं उन्हें मारा था। मार्कस ब्रूटस जो थे वो रोम को लेके बहुत ज़्यादा केयर थे, वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे, और वो मार्कस ब्रूटस को कैसियस ने गलत डायरेक्शन में ले जाके जूलियस के खिलाफ ले जाके मार्कस ब्रूटस को ये समझा दिया कि जूलियस इज़ नॉट गुड फॉर रूलिंग रोम। और मार्कस ब्रूटस जो है कैसियस की बातों में आ गए, और वो भी एक कॉन्स्पिरेटर का हिस्सा बन गए। कैसियस वन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट सीजर। कैसियस ने ही ये सारा मर्डर प्लान रचा था, वो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं अगेंस्ट सीजर। पोर्टिया जो थी मार्कस ब्रूटर की वाइफ थी, और वो नोबल रोमन की बेटी थी हु टुक साइड अगेंस्ट सीजर। जो कि पोर्टिया के जो पापा थे वो जो है सीजर के अगेंस्ट थे, लेकिन उसके मर्डर होने के साथ नहीं थे। वो आगे देखते हैं। एक्ट 1 कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर। सीजर के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी होती है वो एक्ट 1 में स्टार्ट हो जाती है। The play starts with the tribunes Flavius and Marullus who were not happy with the Caesar growing popularity। फ्लैविलस और मारुलस जो थे वो ट्रिब्यूनल्स थे। वो
उन्हें सीजर की पॉपुलैरिटी पसंद नहीं आ रही थी. द पीपल ऑफ रोम हैव द फियर दैट सीजर विल डू द वर्क फॉर देम और नॉट. रोम के जो पीपल थे उन्हें ये डर था क्या जूलियस उनके लिए काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे. These two men were criticized Rome citizens for praising Caesar. Flavius and Marullus जो है रोम सिटीजन्स को डिसगाइड कर रहे थे कि वो लोग सीजर को क्यों प्रेस कर रहे हैं बिना कुछ किए. सीजर तो इतना भी कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है जो आप लोग उसे इतना सर पे चढ़ा रहे हो. बट आफ्टर द डेथ ऑफ सीजर द पीपल पुट टू साइलेंट फॉर पुलिंग स्कार्फ्स ऑफ सीजर इमेज. वहाँ जब रोम सीजर का मर्डर हो जाता है तो रोम पीपल सब शांत हो जाते हैं और क्योंकि सीजर की इमेज को बिगाड़ा जा रहा था लेकिन वहाँ के लोगों पहले तो कुछ नहीं बोलते हैं. Now Act 1 Scene 2. Caesar is leading a procession through the streets of Rome. They are on their way to a fertility race of honor of the god Pan. Caesar is superstitious, so he called Calpurnia and asked Antony to touch her during the race. Antony एक रेस में हिस्सा लिया था और सीजर जो है बहुत ही अंधविश्वासी था और कैलिफोर्निया और जूलियस सीजर का अपना कोई बच्चा नहीं था. तो सीजर को लगा कि जब घोड़े दौड़ते हैं और उस वक्त उसमें बैठा हुआ कोई भी इंसान अचानक से अगर किसी लेडी को अनफर्टाइल लेडी को अगर टच कर दे तो वो फर्टाइल वन बन जाती है. At that time, a soothsayer tells Caesar to beware on the Ides of March. That means Ides of March means 15th of March. A warning that you will die on this day. एक भविष्यवाणी करने वाले एक ज्योतिष ने सीजर को आगाह किया कि आप अपने घर से आइड्स ऑफ मार्च मीन 15-20 को तक घर से बाहर ना निकले किसी ही. बट जूलियस सीजर ने उस वार्निंग को इग्नोर किया और वो एक फेस्टिवल में शामिल होने लगे. His conspirator was afraid of Caesar's power and popularity. So Cassius, who makes the plan for Caesar's murder, tried to convince Marcus Brutus, a close friend of Caesar. लेकिन उनके जो कॉन्स्पिरेटर थे वो सीजर के पावर और पॉपुलैरिटी से बहुत डर गए थे कि अगर सीजर किंग बन जाता है तो उनकी सारी आज़ादी छीन जाएगी तो जूलियस सीजर को मरना ही होगा. और कैसियस जो है सीजर के मर्डर को प्लान करने लगा मार्कस ब्रूटस को अपने साथ लेकर. ही सेड टू हिम दैट सीजर इज़ नॉट फिट टू रूल होम. मार्कस ब्रूटस को डिसियस और सारे कॉन्स्पिरेटर ने समझाया कि सीजर जो है फिट नहीं बैठ रहा है रोम को रूल करने के लिए. द पीपल ऑफ रोम हैड ऑलरेडी चूजन सीजर फॉर देयर किंग. लेकिन रोम के जो भी लोग थे वो सीजर को ऑलरेडी अपना किंग मान चुके थे. बट एट द क्लोज सीन कैसियस कन्विंसेस मार्कस ब्रूटस अगेंस्ट सीजर. पर लास्ट होते होते मार्कस ब्रूटस कैसियस जो है मार्कस ब्रूटस को सीजर के अगेंस्ट कन्विंस कर ही लेता है. ब्रूटस इज सस्पिशियस ऑफ कैसियस मोटिवेट्स बट टेल्स कैसियस ही विल थिंक इट ओवर. मार्कस ब्रूटस को कुछ ठीक नहीं लग रहा था लेकिन वो मार्कस ब्रूटस कैसियस को कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा. ही प्लान टू राइट फॉर्स लेटर अगेंस्ट ब्रूटस एंड सेंड द लेटर टू ब्रूटस. कैसियस समझ गया कि मार्कस ब्रूटस इतनी आसानी से सीजर के अगेंस्ट नहीं जाएगा और वो मतलब गलत लेटर फॉर्जरी लेटर्स लीक करके ब्रूटस के घर भेजता रहता है. नाउ ब्रूटस इज कंसर्न फॉर रोम पीपल. ब्रूटस मैंने पहले भी बताया मार्कस ब्रूटस रोम पीपल के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बहुत उनको फिक्र थी. ही इज़ हैविंग नो ग्रीड फॉर पावर.
उन्हें कोई भी लालच नहीं था किंग बनने का, ना कोई पावर का, ना पैसे का। कैसियस टेक एडवांटेज ऑफ ब्रूटस वीकेस्ट पॉइंट फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल। ही टुक हेल्प फॉर ब्रूटस। Act 2, Scene 1. The forged writers have secured this conversation. Decius Brutus display a tragic navigate, trusting unquestionably that the latter speaks for the entire Roman populace. आखिरकार ये फॉर्ज लेटर काम आ ही गया कैसियस का। डिसियस ब्रूटस और कैसियस ने जो प्लान बनाया वो उनका प्लान कामयाब हो गया। ब्रूटस appears completely determined in the interaction with all the conspirator for Caesar assassination. मार्कस ब्रूटस जो है वो उसने अपने दिमाग को ठान लिया अपने मन में कि सीजर को मरना ही होगा रोम के लिए। वो रोम के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। ब्रूटस इज अनेबल टू कन्फेस हर थॉट टू हिज वाइफ पोर्टिया। ब्रूटस अपने आप का उसके दिमाग में क्या चल रहा था पोर्टिया के बार बार पूछने पर भी वो अपने मन की बातों को अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर सका, क्योंकि ब्रूटस को पता ही नहीं चल रहा था वो सही कर रहा है या गलत। कैलिफोर्निया Scene 2. California pleads Caesar not to go because he has dreamed a horrible incident. कैलिफोर्निया जो है आइट्स ऑफ मार्च के दिन सीजर को घर से बाहर न जाने की सलाह दे रही थी, क्योंकि उसने अपने सपने में अच्छा इंसिडेंट्स नहीं देखा था। और कैलिफोर्निया सॉ अ ड्रीम एंड क्राइज आउट हेल्प हो दे मर्डर सीजर। और कैलिफोर्निया नींद में ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, कोई मदद करो, वो लोग मार डालेंगे सीजर को, कोई तो मदद करो। 3 times in her sleep the day before Caesar death. सीजर के डेथ के एक दिन पहले उसने सपने में 3 बार एक ही चीज को देखा। द स्ट्रेंज अकरेंस सच एज लाइनस वेल्पिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। कैलिफोर्निया इस चीज़ों को देखकर बहुत डर गई। फायर्स फेरी वॉरियर्स फाइटिंग इन द क्लाउड्स एंड द ग्रेव्स yawning and yielding up their dead convince California that her husband Julius Caesar must stay at home on the 15th of March. कैलिफोर्निया के इतने डरावने सपने बादल आसमान में बिजली कड़क रही है, बादल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ग्रेव्स यॉर्निंग एंड येल्डिंग अप देयर डेड। उसके पति लहूलुहान गिरे पड़े हैं और कैलिफोर्निया अपने पति को समझा रही है, इतना भयावह सपना मैंने आज तक नहीं देखा। और आप प्लीज़ वो सूदसेयर की बात को भी सोचिए, उन्होंने भी आपको घर से बाहर निकलने के लिए चेतावनी दी थी कि आइट्स ऑफ मार्च को आप ना निकले। बट अनफॉर्चुनेटली कैलिफोर्निया कन्विंसेस हर हस्बैंड एंड सीजर डज एग्री टू स्टे एट होम। कैलिफोर्निया अपने पति को मना भी लेती है और सीजर भी अपनी वाइफ कैलिफोर्निया की बातों को मान लेता है और वो घर से बाहर ना जाने के लिए राजी हो जाता है। बट कैलिफोर्निया फियर सीजर्स डेमोन्स्ट्रेट एन एबिलिटी टू पे अटेंशन टू हिज प्राइवेट एंड फैमिली। कैलिफोर्निया सीजर को समझाती है कि आपको खुद का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या तो घर पर या फिर आप कहीं बाहर निकलते हो तब। Later Decius comes to take him, and when Caesar tells about his wife's dream fear, then he laughed at her dream and convinces Caesar that all senators plan to offer you crown today and all Rome people await for you. Caesar's become agree to go outside with Decius and he doesn't take care of California dream. उसके कुछ देर के बाद ही डीसियस जो है वो जूलियस सीजर के कमरे में आता है और सीजर से बाहर निकलने के लिए कहता है। उतने में ही अब सीजर जो है अपने वाइफ कैलिफोर्निया के ड्रीम के बारे में बताता है कि मैं नहीं जा सकता, मेरी वाइफ बहुत डरी हुई है, उसने अच्छा सपना नहीं देखा है।
लेकिन डिसियस ब्रूटस जो है वो भी एक कॉन्स्पिरेटर का पार्ट था, और वो सोचता है कि अगर जूलियस सीजर नहीं जाएगा तो हमारा आज मर्डर का प्लान बर्बाद हो जाएगा, इसे तो बाहर निकलना ही होगा। और वो सीजर को कन्विंस करने में लग जाता है कि आज के ही दिन आपको क्राउन पहनाने के लिए रोम पीपल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज सारे सिलेंडर्स आपको क्राउन ऑफर करेंगे, सो आपको तो चलना ही होगा, बिना आपके चले ये प्रोग्राम कैसे होगा। सीजर राजी हो जाता है कि मुझे रोम पीपल के लिए तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और सीजर राजी हो जाता है डिसियस ब्रूटस के जाने के लिए, और वो अपनी पत्नी को समझाता है कि मेरे साथ तो सभी लोग रहेंगे। एक्ट 3 सीन 1 सीजर मर्डर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। When Caesar goes with Decius, all the conspirators come along. जब सीजर घर से बाहर निकलता है तो डिसियस के साथ सारे कॉन्स्पिरेटर उसके साथ साथ चलते हैं। And Caesar reveals his belief that he is truly a god and feels unfortunate for not listening to his wife, and at that moment he is killed. सीजर जब डिसियस के साथ चलता है तो उसके साथ बहुत सारे सेना लोग भी चलते हैं, लेकिन वो सारे उस एसेसिनेशन के कॉन्स्पिरेटर सब मिले हुए रहते हैं, सब उसके मर्डर प्लान किए हुए सारे सैनिक रहते हैं। और जब उसे एक अंधेरे रास्ते तक जाते जाते सीजर जो है अपने आप को बहुत ही अनफॉर्चुनेट फील करता है कि मैंने क्यों नहीं अपनी वाइफ कैलिफोर्निया की बात को माना, और वो बहुत अपने आप को लाचार महसूस करता है, और उसी वक्त उसे मार देते हैं वो सारे लोग। द मर्डरर वॉज देयर हैंड विद सीजर ब्लड। जितने भी मर्डरर थे वो सभी सीजर के ब्लड से अपने हाथ को धोते हैं, और एंटोनी दूर खड़ा ये सारे सीन को देख लेता है एंड द कॉन्स्पिरेटर एंड ही मस्ट प्रिटेंड टू सपोर्ट देम। और एंटोनी सोचता है कि अगर मैं इनके अगेंस्ट बोलूँगा तो ये लोग मुझे भी मार देंगे, लेकिन मुझे सीजर के लिए इंसाफ चाहिए, इसलिए मुझे इनके साथ मिलकर और इन सभी को सज़ा देना पड़ेगा। और एंटोनी जो है वो डिसियस ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस सभी का सपोर्ट करता है, और बस खुद के सर्वाइवल के लिए वो उन सबका सपोर्ट करता है। ही शेक्स हिज हैंड विद देम बट ओनली फॉर हिज सर्वाइवल एंड डिसाइडेड टू टेक रिवेंज फॉर सीजर मर्डर। वो बस उन लोगों से अपनी ज़िंदगी के लिए हाथ मिलाता है और बदला लेने के लिए। Antony wants to speak or convince his conspirator, then Brutus gave him permission and is speaking in a funeral oration over Caesar's body. He tried to show the audience to withdraw his support to Brutus. The conspirator ran a great risk by letting such a fickle audience listen to the mournful Antony. यहाँ पर एंटोनी जो है वो फ्यूनरल में सीजर के फ्यूनरल में कुछ कहना चाहता है, और डिसियस ब्रूटस जो है वो नहीं चाहता है कि एंटोनी को कुछ बोलने को दिया जाए, क्योंकि वो गेम खेल लेगा और वो सारे रोम पीपल का विश्वास जीत लेगा। लेकिन उसे मार्कस ब्रूटस ने परमिशन दे देती है फ्यूनरल में बोलने के लिए, और एंटोनी ऑडियंस को ऐसा शो करता है कि वो ब्रूटस को सपोर्ट कर रहा है, और वो कॉन्स्पिरेटर के खिलाफ घुमा कर बोलता है ताकि कॉन्स्पिरेटर को समझ में भी ना आए, और कुछ ऑडियंस जो कि बहुत जूलियस सीजर से प्यार करते थे वो उसकी बातों को समझने लग जाए। सीन 2 फर्स्टली ब्रूटस एंड देन एंटोनी स्पीक। सबसे पहले मार्कस ब्रूटस फ्यूनरल में कहते हैं, उसके बाद एंटोनी बोलता है। दे स्पीक विद द एम ऑफ परस्यूडिंग द क्राउड ऑफ हिज साइड। वो बोलते बोलते सारे क्राउड को अपनी साइड ले लेता है। ब्रूटस स्पीक टू द पीपल इन प्रोज एंड ही क्विकली कन्विंसेस द पीपल। ब्रूटस बोलते बोलते प्रोज में वो कहने लगता है,
प्रोज में अपनी बातों को करता है और वो धीरे धीरे अपने सारे रोम पीपल को अपने साइड करता है कि सीजर हैड टू डाई बिकॉज ही वुड बिकम अ टायरेंट एंड ब्राउट सफरिंग टू देम ऑल। और वो कहता है कि जूलियस सीजर को अगर आप लोग क्राउन पहना देते तो वो आप लोगों के लिए घातक हो जाता। और एंटोनी बार बार एक बात को रिपीट करते हुए सबको ये एहसास करा रहा था कि सीजर कितने एम्बिशियस थे, वो रोम पीपल के लिए कितना अच्छा काम कर रहे थे और गरीबों के प्रति कितनी सिंपैथी और प्रेम था। वे लोगों को सीजर को खोने का एहसास करा रहे थे इनडायरेक्टली वे में, क्योंकि वो सही सही सबको नहीं कह सकते थे। सीजर को किंग चुनना रोम पीपल का प्रेम था और सीजर को किंग और क्राउन लेने का कोई भी शौक नहीं था। एंटोनी ने सीजर व्हील के बारे में भी फ्यूनरल टाइम में बताया और कि वो अपने हिस्से की चीज़ों को पार्टीशन कर दिया था जूलियस सीजर ने, थोड़े अपनी वाइफ और सो कॉल्ड सन ऑक्टेवियस के लिए और उसके बाद बाकी रोम पीपल के लिए। और ये सब जानने के बाद लोग ब्रूटस की सिंपैथी को भूलकर सारे इस कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट हो गए थे। वो लोग समझ गए थे कि जूलियस सीजर मरे नहीं हैं बल्कि उन्हें मारा गया है किसी लालच के लिए कि ताकि जूलियस सीजर रोम को रूल ना कर सके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये प्ले। रेस्ट पार्ट इज ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।